हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ध्वन, वर्ड और वर्णमाला में उसके भेद दो थे, स्वर और व्यंजन। स्वर का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन देखो क्या होता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। या स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन या व्यंजन वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम लोग का भी बोलते हैं, का बोलेंगे तो हलंत का और आ, तभी का बोल पाएंगे। ऐसे खा बोलेंगे तो हलंत वाला खा प्लस आ, तभी हम लोग खा बोल पाएंगे। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड हैं 52, स्वर हैं 11, इसमें से व्यंजन हैं 33 और 2 आगत वर्ण हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आप जोड़ सकते हैं, 52 हो रहा है। ठीक। अब व्यंजन के भी भेद होते हैं। अब व्यंजन में सर्वप्रथम आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? यारा, लावा। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? स, श, स, हा। कुल कितने हो गए? 33। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं हम लोग उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। गलत हो गया। स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वे 5 वर्गों में विभक्त हैं। 5 व्यंजन है, 5 वर्ग में है, तो 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अब स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए इनको वर्ग में विभाजित किया गया। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, कितने व्यंजन आते हैं? 5। का, ख, ग, घ, इंग्या। अब का वर्ग को हम लोग कहाँ से उच्चारित करेंगे? मूर्धा के मुख के किस भाग से उच्चारित करेंगे, किस भाग से बोलेंगे? तो हम लोग कंठ से बोलेंगे। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक हमने बनाई है। जैसे कंठ में देखो का आता है, तो कंठ में का आता है, तो का उच्चारण हम लोग का वर्ग का उच्चारण कंठ से करेंगे। इसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग में व्यंजन आते हैं च, छ, ज, झ, वा। अब चा वर्ग को हम लोग कहाँ से बोलेंगे? तालु से। याद कैसे करेंगे? जब चाय पीते हैं तो तालु जल जाता है, और चा से चा और ता से तालु। चाय पिएंगे तो तालु जल जाएगा, तालु जल जाएगा तो चा वर्ग याद रखो, तालु से बोलते हैं। अब आएगा टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अब कहाँ से बोलेंगे? आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। बड़ा ट्रेंडिंग में ये कविता है, एक प्राइमरी के मास्टर साहब ने सुनाए थे बच्चों को, जब उनका वो चल रहा था, पढ़ाने वाला इंटरव्यू होता है अध्यापकों का, बीएससी करवाता है, तब उन्होंने ये कविता गाई थी। तो आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। मज़ेदार में माँ आता है, और माँ किससे बोलते हैं? मुँह से। तो टमाटर खाएंगे मुँह से तभी तो मज़ा आएगा। टा से टमाटर और मूर्धा से मतलब मुँह से बोलते हैं तो मूर्धा हो गया। अब आता है ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं? त, थ, द, ध, ना। अब ता वर्ग दंत से, देखो दंत
ता ये है ता, और ता वर्ग से, तो इसको दंत से बोलेंगे। फिर आता पा वर्ग। पा वर्ग बोलते हैं ओठ से, पापा, कहो पापा, फूफा, मामा। ये सब शब्द अपने पारिवारिक शब्द हैं ये, पापा, फूफा, मामा, बाबा। तो ऐसे जान लो, ओठों से बुलाएंगे पापा, तो ओठों से बुलाएंगे तो सीधी सी बात पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अब आगे ये क्या आया था, अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन आया, कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अर्थात इनका उच्चारण किसी एक निश्चित जगह से नहीं होता है। जैसे का मतलब का वर्ग का का से हो गया, ऐसे या, रा, ला, वा का किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता। कोई जीभ में छूती है, छू के बोलते हैं, कुछ तालू में टच होता है, कुछ दांतों से, कुछ होंठों से, परस्पर सटाने से मिलता है, लेकिन एक के प्रयोग से नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। हम लोग नहीं, व्याकरणिक जो है उन्होंने माना अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो इन्होंने तो बताया है कि ये चारों अंतस्थ वर्डों को हम लोग, अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर में रखेंगे, लेकिन 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या और बा। निम्न में अर्ध स्वर है या, मा, रा, ला, तो आपका ऑप्शन होगा या। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ लिए हैं अंतस्थ व्यंजन। चलो ऊष्म व्यंजन और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बता। देखो एक क्वेश्चन आया है, यूजी नेट में आया था ये क्वेश्चन, अब मुझे वर्ष नहीं याद कब आया था। ये हमने क्वेश्चन लिया है जो हमारी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम टेस्ट पेपर होते हैं उनसे। देखो, या, वा अर्ध ध्वनियाँ हैं, सही कथन चुनिए। सबसे पहले प्रश्न आया, सही कथन चुनिए। या और वा अर्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। सी है, अवदेश का विक्रय अधन्देश है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। नहीं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 है। अवदेश में यहाँ सपेरा वाला सा आएगा। और व्यंजन की सहायता से, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, तो ये तीनों गलत हैं और हमारा राइट आंसर हो जाएगा या, वा अर्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से, श, 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 हा, श, स, हा। इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। जैसे सा बोलो, सा, तो थोड़ी वायु उत्पन्न होती है। श, 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 ह। कभी अकेले में बोल के देखना और महसूस करना, आपके मुंह से गरम गरम हवा निकलेगी, तो जान लो ये ऊष्म व्यंजन है। गरम हवा, ऊष्म मीन्स हवा, गरम हवा, और हाथ से हवा, तो ये ऊष्म में आएगा। ठीक, अब 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। अब हम आपको कल ये भी बताएंगे कि ऊष्म व्यंजन हो गए हैं। कल हम आपको बताएंगे कि स्वर को भी वर्गों में मिला के बोला जाता है। जैसे का वर्ग में कौन सा स्वर आएगा, चा वर्ग में कौन सा स्वर आएगा, या कौन सा ऊष्म व्यंजन आएगा, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारे साथ पढ़ के कैसा लगा। चलिए कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी गौसत्व के आधार पर वर्ड, स्वर, व्यंजन और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2-3 दिन में लगभग चलेगा, तब आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा हो तो मित्रों, हमारा और आपका चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।